हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार थर्ड एसएससी सीजीएल का वैकेंसी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसी के संदर्भ में आज हम लोग बिहार सेकंड एसएससी सीजीएल का फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम 23 फरवरी 2015 को लिया गया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार एसएससी द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक यानी कि पीटी परीक्षा में सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित तथा मानसिक क्षमता जांच के कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। और ये परीक्षा जो है यहाँ पर देख सकते हैं पुनर्परीक्षा है और इसमें जो है दोबारा पेपर हुआ था। इसमें 55 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे, विज्ञान एवं गणित से 45 प्रश्न पूछे गए थे और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो कवर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सेक्शन वाइज दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु यहाँ पर देखिए 17/4/2014 को हुई थी, वे क्या थे? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आंसर। फ्रेंड्स ये जो थे ये आपके कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये कोलंबिया के थे। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए। और इनको 1982 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए फिर करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था कि 2014 में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंड्स उस समय किसने जीता था? तो उस समय जीता था पेट्रा क्वितोवा ने। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ से तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? केप टाउन है। बाकी मिस्र की काहिरा, केनिया की नैरोबी और सूडान का खार्तूम है। दक्षिण अफ्रीका का कहाँ पर है? केप टाउन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है और न्यायिक राजधानी ब्लूमफॉन्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, पैटर्न को समझ लीजिए और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा और एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, कराए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, यानी कि घंटी का निशान दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए दी गाइड जो है इसको लिखा किसने है फ्रेंड्स? तो ये R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह महानदी पर है, उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो होती है यह धान की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। और भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो धान ही है, चावल है। ठीक है, एक ही बात है, धान या चावल। उसके बाद देखिए दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है फ्रेंड्स यह मुद्रा है कहाँ की? इराक की, जॉर्डन की, अल्जीरिया की, बहरीन की, कुवैत की, लीबिया की। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया गया है? इराक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? देखिए फिर से आ गया बुक संबंधी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर इसका हो जाएगा R.K. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी पूछा गया है, किसमें से कौन सी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हैं। ध्यान रखेंगे, नंबर पूछा जा सकता है और इनमें से जितने हैं सभी के सभी जो हैं ये महारत्न कंपनियां हैं। 11वां बना है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे ये भी अब महारत्न कंपनी हो गया। तो सभी के सभी महारत्न कंपनी हैं, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है सुंदर वन के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। और यह पश्चिम बंगाल भारत का जो है और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए और यहीं पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसका स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है,
तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पंचतंत्र के रचनाकार, देखिए फिर से पूछ लिया गया है पुस्तक संबंधित, तो ये विष्णु शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बन गया था। बर्मा यानी कि वर्तमान का जो म्यांमार है, ब्रिटिश भारत से 1937 में विधिवत रूप से अलग हुआ था। इसमें से 1935 हो जाएगा और विधिवत रूप से यह 1937 में अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बिहार से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। कहाँ पर? तो पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र में 1905 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लिए थे। तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। उसके बाद देखिए भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। नया वाला बजट आप पढ़ के जाएंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। देखिए किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो सिक्किम जो बना था, यह बना था फ्रेंड्स कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, ठीक है। 1975 में यह बना था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो फ्रेंड्स यह 1950 में की गई थी, ठीक है। 1950 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया। प्रथम भारतीय पूछा जाता तो आपका सरोजनी नायडू हो जाता, प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछा गया है तो ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ये 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, और 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। उसके बाद देखिए भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इनमें से नहीं पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा जो है यह नहीं है, यह नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो असम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? अग्निवलय इसको कहा जाता है, अग्निवलय, ठीक है। तो यह प्रशांत महासागर की द्रोणी में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर हो जाएगा। और देखिए विश्व के लगभग 75% से अधिक सक्रिय और प्रसूत ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? प्रशांत महासागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन जो होता है यह महाराष्ट्र में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? बताइए। तो फ्रेंड्स अधिकतम जो है कितना निर्धारित है ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माने 2 बैठकों के बीच में 3 महीने का अंतर जो है वो अवधि निर्धारित है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कॉलम XY दिया गया है, मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए इसमें से पूछा गया है फ्रेंड्स कि नदी का उद्गम स्थान इसमें से आपको चुन करके बताना है, ठीक है। तो देखिए कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर, उसके बाद देखिए गोदावरी हो जाएगा आपका नासिक, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सांगपो, और नर्मदा जो है ये अमरकंटक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही सही उत्तर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणमूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होनी चाहिए, ठीक है, 7 होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे कि ग्राम सभा
एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका गठन जो है यह किया जा सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर की, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं होगा, ये जो है ये आपका पूछा गया था, इसमें जो कौन सा सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर के अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किससे प्रेषित करना होगा? तो फ्रेंड्स उसे जो है अपना आवेदन किसको प्रेषित करना होगा? तो ये करना होगा, सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स यह 10वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे 1985 में। देखिए भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 दिन के बाद उससे विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो फ्रेंड्स यह 42वां संविधान संशोधन था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इसे संविधान के भाग 4 क के 51 क में रखा गया है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 1976 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 73वां ग्राम पंचायत, 74वां नगर पालिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह अनुसूची 1 में भारतीय संघ के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का बनना या विलय होना इसी सूची में परिवर्तन होता है। तो यह अनुसूची 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य पार्टी पूछा गया है। ठीक है, तो राज्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। दरअसल देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है यह राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन राज्य में इसका विशेष करके एक पहचान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैसे राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यानी कि विधान परिषद पूछा गया है, इसमें से कहाँ पर नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की बिहार में 16 सीट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की 16 सीट है। वहीं अगर आपसे विधानसभा पूछा जाता तो 243, विधान परिषद पूछा जाता तो 75। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। तो यहाँ पर देखिए 10 करोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य का जो निचला सदन है यानी कि विधानसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/3 होना चाहिए। तो 1/3 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं?
तो बिहार में 38 ज़िले हैं, आपको पता है बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। उसके बाद देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच करती है, तो डूरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था। अब आपको 2022 में याद रखना है कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 2014 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा गया है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। 2014 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उस देश को इंगित करें कहाँ जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो यह भारत में गुजरती है, बांग्लादेश में भी गुजरती है, चाइना में भी गुजरती है, यह म्यांमार में नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए साइना नेहवाल जो है ये जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से ही जुड़ी हुई है, नाम याद रखेंगे पीवी सिंधु, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कीनन स्टेडियम जो है किस शहर में अवस्थित है, तो कीनन स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में है, ठीक है। कीनन स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जमशेदपुर में है, झारखंड में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है, फिजी की राजधानी सुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुआ इसकी राजधानी है, जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका मुद्रा फिजी डॉलर है। उसके बाद देखिएगा कि ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। मृक्ष कटिकम किसका है, तो शूद्रक का है। जो संस्कृत भाषा में है मृक्ष कटिकम का अर्थ पूछा गया है, तो मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो मिट्टी की छोटी गाड़ी यहाँ पर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश का है, आपको पता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। देखिए फिर से पुस्तक पूछ लिया गया है, तो देखिए इसमें से पूछा गया है, तो ये आपका देखिए गोरा, गोरा जो है फ्रेंड्स यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे कि वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला। तो 2013 में जो दिया गया था ये किनको दिया गया था, तो फ्रेंड्स 2013 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को और CN राव को, ठीक है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CN राव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत ए प्रेयर फॉर रेन ए फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी याद रखेंगे 1984 में, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ से मैथ और साइंस का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं साइंस वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको कवर करवा देता हूँ, और पूरा इसका मैथ का रीजनिंग का सॉल्यूशन सहित मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फ्रेंड्स, वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सीधे अब हम लोग आते हैं मैथ वाले क्वेश्चन, विज्ञान वाले क्वेश्चन पे, साइंस वाले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है साइंस में यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर गाजर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह बात किस बात का द्योतक होता है, तो जब अचानक पारा गिर जाएगा इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंधी या झंझावत की संभावना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा इसमें से पोलियो का कारण है, तो पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एलिसा जो है जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जो है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसबर्डेंट एसाय, ठीक है। ये जो है यह HIV का, ठीक है, HIV का, तो यहाँ पर देखिए एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश के बाल से प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना जो है यह बकरियों के बाल से, तो ये खरगोश हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहिता है, यानी कि वह ग्राहिता यानी कि ले सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ये AB है, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ब्लड ग्रुप ये
ए बी है और सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्यों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी। और सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल जो है या लोहे का आयरन का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो देखिए इससे क्या होता है बताइए। तो गेंद सतह पर तैरती है, तो देखिए यह पारद या पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों तैरेगी? तो इसका मुख्य कारण यह है कि इस्पात का घनत्व जो होता है वो पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है। उसके बाद देखिएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या फिर इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जा सकता है, 20,000 हर्ट्ज को, तो इस तरह से भी याद रखेंगे। बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसी रेंज की जो ध्वनि है इसको हमारी कान सुन सकने में सक्षम है और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है, ऑडिबल ध्वनि। उसके बाद देखिएगा कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये N, P और K है, यानी कि नाइट्रोजन है। उसके बाद अगर बात करें तो एक फॉस्फोरस हो जाएगा और तीसरा जो है पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का जो खट्टापन है यह होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। उसके बाद देखिए डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग जो है ये ध्वनि की तीव्रता में, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता में इसका उपयोग किया जाता है, इसके मापन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है, इसके ऊपर जो पाई जाती है ये पूछा गया है। तो देखिए इसके ऊपर समताप मंडल है। ठीक है, कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो सही आंसर इसका बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशी के कार्य में, हड्डियों के विकास में और खून जमने में। उसके बाद देखिएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिए यहाँ से अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक में। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 150 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है। सभी मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन पेपर के साथ।